नमस्कार दोस्तों, मैं नैनू। मैं आज आपको चित्तौड़गढ़ के इतिहास के बारे में जानेंगे। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का गौरव और शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी में आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के बारे में कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये गढ़ों का सिरमौर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें 113 मंदिर, 84 पावन कुंड, कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1810 फीट ऊंचा मेसा के पठार पर स्थित है। दुर्ग की परिधि लगभग 13 किलोमीटर लंबी है। इतिहास के बारे में जाना जाए तो वास्तविक नाम चित्रकूट था। इसका संबंध मौर्य वंश के शासकों से था। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगन ने यह किला बनवाया। गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने इस अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी। यह किला 3 भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग में यहाँ स्थानीय लोग रहते हैं, जिनकी आबादी 5000 है। मध्य में किला बना हुआ है और तीसरे भाग में यह अंतिम जंगल का इलाका है, जो रानी पद्मिनी के महल के आगे पड़ता है। सन 1433 में राणा कुंभा ने यह किले में 7 दरवाजे बनवाए। मेन गेट, यह सबसे प्राचीन गेट, सूरज पोल है और 7 दरवाजों में से राम पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और अंतिम है राम पांडव पोल। चित्तौड़गढ़ के में अंदर देखने लायक प्रसिद्ध स्थान, सबसे प्रसिद्ध है जौहर कुंड, जो आज एक गार्डन के रूप में है। इसके मध्य में एक छोटा सा हवा कुंड है, जो मार्च के महीने में यहाँ एक मेला लगता है, जिसे कहते हैं जौहर मेला। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जब राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को परास्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसे बनाने के अंदर 10 साल लगे थे। 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी तक कार्य चला। बनाने में लगभग 90 लाख का खर्चा आया। 9 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई 122 फीट ऊंचा है। खास बात यह है कि राजस्थान पुलिस के लोगों के मध्य में इसे लगाया गया है। गोमुख कुंड। गोमुख कुंड, ये रानियां यहाँ स्नान करने आया करती थी। ये एक मंदिर के यहाँ पर एक मंदिर में शिवलिंग है, जो शिवलिंग के ऊपर गाय के मुख के आकार का जैसा पत्थर है, जहाँ से पानी आता है। ये पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी आता है। इसका रहस्य अभी तक किसी को पता नहीं चला। रानी पद्मिनी का महल। रानी पद्मिनी का महल, ये पानी के मध्य में जो जल महल भी कहते हैं। जब दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी जब रानी की सुंदरता देखने आया, तब राव रतन सिंह के गुरु ने इसी जगह से खिलजी को रानी का फेस दिखाया। कुंभा महल। मात्र 35 वर्ष की उम्र में राजा बनने और कई सारे किले पर अधिकार कर दिया। राजगद्दी पर बैठने के 7 वर्ष के अंदर ही सारंगपुर, नकोर, नराणा, अजमेर, मंडोर, भोटालगढ़, बूंदी और खाटू जैसे कई किले पर अधिकार कर लिया। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी पराजित किया। अगला है हमारा कुंभ स्वाम मंदिर। यह मंदिर इस किले का सबसे प्राचीन मंदिर है,
निर्माण जब बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में बनवाया तब विष्णु भगवान के वराह अवतार का मंदिर कहा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में इस किले पर हमला कर दिया, तब इस मंदिर समेत कई मंदिरों को तोड़ा। 1433 में राणा कुंभा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिस कारण इस मंदिर का नाम कुंभस्वाम मंदिर पड़ा। अगला है हमारा मीराबाई का मंदिर। मेड़ता शहर के पास कुड़की गांव की रहने वाली, जिसकी शादी राजा भोज के साथ हुई। ये भगवान विष्णु की भक्ति थी। किले के पास का सारा खेती बाड़ी का मैदान में, जो पहले जमाने में युद्ध का जंग का मैदान कहा जाता था। इस मैदान में राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। अगला है हमारा कीर्ति स्तंभ। निर्माण जैनियों ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। ये 4 मंजिला इमारत है और 72 फीट ऊंचा है। इस कीर्ति स्तंभ को देख के ही राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। समिधेश्वर मंदिर का निर्माण राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया। भामाशाह की हवेली। और हम चित्तौड़गढ़ की किले में देखने लायक प्रसिद्ध स्थानों के बारे में चर्चा करें तो सबसे प्रसिद्ध हैं रानी पद्मिनी का महल, घोड़ा बादल का महल, कालिका माता का मंदिर, सूरज कुंड, जयमल और पत्ता की हवेली, जयमल जी का तालाब, समिधेश्वर का मंदिर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।